हमारा संकल्प अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, यह इस देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है कि 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे वो आज भी आप पर थपे हुए हैं। हमारा संकल्प एक देश एक कानून, गुलामों के नियमों और कानूनों में आमूल चूल परिवर्तन होगा। हमारे ऊपर वही गुलामों के नियम जो कि आपको फंसाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए गए थे, अब उसमें 5 सर्टेनिटी के साथ आमूल चूल परिवर्तन होगा। आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। न्याय के साथ साथ बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी, 15 दिन में चालान पेश होगा और 15 दिन में चालान पेश होगा और क्या होगा, बिना कोर्ट कचहरी में अपनी चप्पलें घिसे आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। क्या आपको ऐसा भारत चाहिए? भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा संपत्ति होगी। भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा संपत्ति होगी और ये हमारा देश टैक्स मुक्त होगा। आप लोगों को टैक्स मुक्त भारत चाहिए। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। लिहाजा जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, आपको अपने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से, डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा। इस प्रकार यह देश पूरी तरह से कर्ज मुक्त होगा। कर्ज मुक्त चाहिए आपको? चाहिए। किसानों को न केवल एक MSP मिलेगी जो इनपुट कॉस्ट है वो डेबिट अकाउंट पर माउंट कर दी जाएगी। इस प्रकार किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। किसान को अपना माल मंडी में बेचने नहीं जाना होगा। बैकएंड टेक्नोलॉजी ये डिसाइड करेगी कि उस खाद्यान्न को खाने वाला कहाँ बैठा है, उसके अनुरूप उसे वेयर हाउस, होलसेलर और रिटेलर और होम डिलीवरी बॉय के पास भेजा जाएगा। इस प्रकार किसानों की आमदनी 5 गुना होगी। किसानों के खेतों में बहुत सारा काम किया जाएगा और उस काम के कारण उनके खेतों पर एक 10 फीट गहरी खाई खुदेगी, परफोरेटेड जो है टाइल्स लगेंगी और पानी के स्तर को जो है ना 10 फीट पे 9 फीट पर लाया जाएगा। यह देश जो है पूरी तरह से फ्लड और सूखा से मुक्त होगा। क्या आपको फ्लड या सूखा मुक्त भारत चाहिए? वेरी गुड। किसानों की आमदनी 5 गुना होने के साथ साथ उनको जो भी उनके खेत में काम किए जाएंगे उसके कारण जो रेवेन्यू आएगी वह उनके 1/3 उनको जो है ना किसानों को मिलेगी, 2/3 उनके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगी। इस प्रकार जो है किसानों की आमदनी 6 गुना हो जाएगी। अभी की सरकार किसानों की आमदनी दुगना नहीं कर पाई है, बट मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि किसानों की आमदनी 6 गुना होगी। रोजगार मूलभूत अधिकार बनेगा। रोजगार मूलभूत अधिकार बनेगा और भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। फिर कैसे होगा ये? तो इसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें टूल्स दिए जाएंगे, उन्हें उसका अभ्यास कराया जाएगा। बैकएंड टेक्नोलॉजी ये बताएगी कि उनको कहाँ जाके एसेट बिल्डिंग करना है। वो वहाँ जाकर टीम के तौर पर जाएंगे और एसेट बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे आपको। और इस काम से जो एसेट बनेगी उसमें एक रेवेन्यू ऑटो जनरेट होगी जिसका नाम होगा भारत विकास निधि। एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। लिहाजा भारत विकास निधि से आप जो कुछ भी खरीदेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा भारत आपको चाहिए जिसमें रोजगार गारंटी भी हो और आपके तमाम फायदे हों। चाहिए आपको? चाहिए। वेरी गुड। शासकीय कर्मचारी, हमारे शासकीय कर्मचारी अभी बेचारे किन नियम कानूनों से बंधे हुए हैं? वही नियम कानून है जो अंग्रेजों ने, कौन से नियम कानून है? वही नियम कानून है जो अंग्रेजों ने शासकीय सेवकों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे, जिसमें जलियांवाला बाग जैसे कांड करने की जो है ना
साजिश थी। क्या हमारे शासकीय सेवकों को इन नियम कानूनों से मुक्ति मिलेगी? मिलेगी? मिलेगी। नियम कानूनों की आत्मा बदल दी जाएगी, उसमें से गुलामियत हट जाएगी। जब आप काम करेंगे तो आपको काम के साथ ही रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और उस रेवेन्यू स्ट्रीम के साथ ही साथ काम को कैप्चर कर लिया जाएगा और उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपकी पोस्टिंग और प्रमोशन होंगे। आपकी आय जो है, वर्तमान जो वेतन मिल रहा है उससे दुगनी हो जाएगी। आपको गुलामी के नियम कानून से मुक्ति मिल जाएगी। आपको जो है स्थानांतरण उद्योग से मुक्ति मिल जाएगी। आपको स्थानांतरण उद्योग से मुक्ति चाहिए। ये राजनेता इतने दुष्ट हैं, इन्होंने 2004 से शासकीय कर्मचारियों से पेंशन का अधिकार छुड़ा लिया है, जबकि ये स्वयं एक बार शपथ लेते हैं तो एक पेंशन, दूसरी बार शपथ लेते हैं तो दूसरी पेंशन, तीसरी बार शपथ लेते हैं तो तीसरी पेंशन ले रहे हैं। ये क्या इस देश में शासकीय कर्मचारियों को चढ़ाया जाना और उनके साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय नहीं है? लिहाजा पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होगी और जो पेंशनधारी हैं उनको ऐसा अवसर प्रदान किया जाएगा कि इस पेंशन का जो बोझ है वो भारत सरकार के खजाने पे नहीं आएगा। तो बताइए, जब भारत सरकार के खजाने पे जो ना बोझ नहीं आएगा तो सरकार के पेट में क्यों दर्द होना चाहिए? सरकार के पेट में दर्द होना चाहिए क्या? नहीं। बहुत सुंदर बात कही। अभी इन लोगों ने चारों तरफ पार्टी तंत्र फैला दिया है, प्रजातंत्र का खात्मा हो गया है। प्रजातंत्र की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। और प्रजातंत्र की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आप प्रजातंत्र में रह रहे हैं या पार्टी तंत्र में? कहाँ रह रहे हैं? पार्टी तंत्र में। प्रजातंत्र में तो पीपल तो गायब हो गया है, तो प्रजातंत्र कहाँ बचा है? आप पार्टी तंत्र में रह रहे हैं। और ये पार्टी तंत्र इतनी दुष्ट है कि ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। यह जो है अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, अपराधी, महाबली, धनबलियों और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, 2014 से 2024 के बीच में 3 PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी, जिसका मजनून था। क्या मजनून था? कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और साचरित्र होना जरूरी है, तब हमारे देश के कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? यह बड़ा हर्ष का विषय है कि इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ग्राह्य किया। यह बड़े हर्ष का विषय है कि तीनों बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे ग्राह्य किया। और क्या किया? और माननीय पार्लियामेंट से प्रार्थना की कि आप एक लाइन का संशोधन कर दीजिए और उसमें केवल इतना लिख दीजिए कि आपराधिक चरित्र के लोगों को चुनाव में लड़ने की टिकट की पात्रता नहीं होगी। यदि आप आपराधिक रिकॉर्ड के होंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि साहब, जब तक सुप्रीम कोर्ट सजा ना दे दे तो उन्हें अपराधी मानने का क्या मकसद है? मेरा कहना है कि बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यही लाभ हम चपरासी को दे दें, यही लाभ उस अदने से सिपाही को दे दें। लाइए, अब समय आ गया है कि हम जो है नई व्यवस्था को स्थापित करें। हम जो है पार्टी विहीन, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था को स्थापित करेंगे। इसको समझने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे वीडियोज हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके वीडियो को जरूर देखें। हमारी गौ माता, यदि आप देखें तो लक्ष्मी जो है गाय के गोबर में विराजित हैं। ये मिथिकल स्टोरी जरूर आपने सुनी होगी कि गाय के गोबर में हमारी लक्ष्मी जी साक्षात विराजित हैं। लिहाजा हमारी गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित की जाएंगी, उनकी पूजा की जाएगी, जगह जगह पर पूजा का जो ना उनका व्यवस्था होगी।
आज जो वो सड़कों पर बैठी हुई हैं, एक्सीडेंट का कारण बनी हुई हैं, घूरे पर बैठी हुई हैं, यह अव्यवस्था दूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आज चारों तरफ जहर उगला जा रहा है। मुझे कई बार लगता है कि क्या हरित क्रांति के जनक, हमें कई बार लगता है क्या हरित क्रांति के जनक माननीय MS स्वामीनाथन किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के शिकार थे? क्या किसी साजिश के तहत हमारी ऑर्गेनिक खेती को समाप्त करके रासायनिक खेती हमारे ऊपर थोप दी गई है? आज चारों तरफ रासायनिक विष जो है ना फैला हुआ है, हमारी फूड चेन पूरी तरह से विषाक्त हो गई है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी फूड चेन इस विषाक्त से, जहर से बाहर निकले? चाहते हैं तो आपसे प्रार्थना है कि आप जो है अपराध मुक्त भारत मिशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूं कि अभी 10 नंबर चौराहे के चारों तरफ जो है हम एक सिंबॉलिक रैली निकाल रहे हैं। मैं अपने व्यापारी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं तो उस सिंबॉलिक रैली में जरूर हिस्सा लें। जो पैदल हैं वो हमारी तख्तियां धारण करें, जो जिनके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है वो हमारा स्टिकर लगा के यदि 15 मिनट जो है इस 10 नंबर के आसपास घूमेंगे तो मैं उनके प्रति अनुग्रहित हूँगा और हमारे हाथ मजबूत होंगे। हमारा संदेश जो है भारत सरकार तक पहुँचेगा और हम महापरिवर्तन जमीन पर उतार देंगे। नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।